गीता के अध्याय 2 के इन श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आत्मा को जीने मरने वाला भी मान ले तो भी जीवन के लिए शोक करना व्यर्थ है। गीता गीत में इसको हिंदी कविता के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है और इससे मिलने वाली लर्निंग को इंग्लिश में भी समझाया गया है। यदि आपको पसंद आए तो शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। अचैनम नित्यजातम नित्यं वा मनुष्ये मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। अथ चैनम नित्यजात, लेकिन अगर तुम इसको ये मानो कि नित्य जातम या नित्य मर्त्य, मतलब रोज़ पैदा हो रहे हो रोज़ मर रहे हैं लोग, अगर तुम यही मानो कि आत्मा जो है पैदा भी होती है और मरती है, सपोज करिए, तो तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम शोचितुम् अर्हसि। क्योंकि जो जातस्य, जो पैदा हो गया, उसकी फिर मृत्यु निश्चित हो गई। और तो इसलिए तुम इसके बारे में भी शोक करने की योग्य नहीं। जब वो पैदा हुआ तो मरेगा ही, तो तभी तुम्हें शोक करे। तो इसलिए शोक तो तुम्हें करना ही नहीं है। पहली बात तो दुखी नहीं होना, सिंपल सी बात है इस बात में। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कह रहे एक तो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब जो भी ये खेल है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बीच का है। या तो व्यक्त कर सकते हो, है सामने तो व्यक्त कर रहे हो, और या अव्यक्त हो गए, नहीं व्यक्त हो गए, तो मतलब, और ये सारा खेल अव्यक्त आदि भूतानि, भूतों का, प्राणियों का अव्यक्त होना और व्यक्त होना, इसके बीच का मध्य का खेल है ये। जब हम व्यक्त होते हैं और फिर अव्यक्त हो जाते हैं तो इसके बीच का खेल है ये। जब हम व्यक्त रहते हैं, तो अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसमें कोई भी क्या करेगा, जब व्यक्त और अव्यक्त के बीच का खेल है तो दो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। तो इसमें कोई किस आशर्वत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैन मन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग इसको बड़े आश्चर्य से देखते हैं और कुछ लोग इसको आश्चर्य भरा ही बताते हैं कि हम अव्यक्त हैं और अव्यक्त हैं, उसके बीच का कुछ है ही। और कुछ लोग आश्चर्य की तरह ही सुनते हैं, और इतना सब होता है, सब कहते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको जानते नहीं। तो आप इससे इतना सुनकर भी लोग उसको जानते नहीं। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जो देही है, मतलब आत्मा है, जो देही धारण करता है वो देही कहलाया। तो देही है नित्य अवध्योयम, इसे कोई मार नहीं सकता। देहे सर्वस्य भारत, और सबकी देह वो खत्म होनी है। तस्मात्, इसलिए तुम किसी भी प्राणी के इसलिए के लिए शोक करने योग्य नहीं हो कि शोक करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। मानते आत्मा को नित्य जन्म ले मरने के योग्य, नहीं है फिर महाबाहो कुछ भी विचारने के योग्य। ऐसे जन्म है तो मृत्यु, मृत्यु है तो जन्म निश्चित, तब न इसका उपाय न कुछ शोक करने के योग्य। मानते आत्मा को नित्य जन्म ले मरने के योग्य, नहीं है फिर महाबाहो कुछ भी विचारने के योग्य। ऐसे जन्म है तो मृत्यु, मृत्यु है तो जन्म निश्चित, तब न इसका उपाय न कुछ शोक करने के योग। अर्जुन यहाँ सभी प्राणी न दिखते जन्म से पहले, अव्यक्त अव्यक्त। अर्जुन यहाँ सभी प्राणी न दिखते जन्म से पहले, ये तो मध्यकाल में ही स्वयं को प्रकट कर ले। मरने के बाद भी तो ये हमको नहीं दिखते, तब शोक कर ही क्यों उनको अपने निकट कर ले। निर्गुण निराकार आत्मा को देखना है आश्चर्य,
दूसरों के द्वारा कुछ भी तो कहना है आश्चर्य, और आश्चर्यचकित ही दूसरे भी हैं सुनते इसको, सुनकर भी केवल कुछ ही तो जान पाते इसको। देहधारी आत्मा ही नित्य सबके देह में रहती, यह सदा अबद्ध किसी से कभी नहीं मरती। इसलिए हे अर्जुन जगत में प्राणियों के लिए न कुछ शोक योग्य इन देहधारियों के लिए। तो कुछ भी जो है शोक करने योग्य चीज़ है ही नहीं। और जब हमारे इमोशंस दिए हैं तो करते हैं। द लर्निंग इसमें लर्निंग क्या इमोशंस नहीं है, आपको है। ये तो मैंने कहा जब इमोशंस दिए हैं तभी शौक होगा। देखो इन्हें दिया रीजन फॉर नॉट टू ग्रीव, क्यों शोक नहीं करें। रीजनिंग फॉर नॉट टू ग्रीव, ईच इंडिविजुअल सोल इज बाउंड बाई 3 बॉडीज, ग्रॉस बॉडी, सब्टल बॉडी एंड कैजुअल बॉडी। कारण से जो बताया, द फिजिकल बॉडी इज ए कम्बिनेशन ऑफ द 5 एलिमेंट, इट इज सीन बाई द फिजिकल आइज only after the 5 elements have entered into such combination. ये तो मोरल लेस आपका ट्रांसलेशन ही होता है अंग्रेजी में। सेंट्रल आइडिया नहीं है, सेंट्रल आइडिया नहीं है, लाइन पे लाइन ट्रांसलेशन है। लाइन पे लाइन ट्रांसलेशन है, जो गीत लिखा है वो लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन। देखे अब इसके बताया, पॉट इज मेड ऑफ मड, आफ्टर ब्रेकरेस द पॉट इज अगेन द मड ओनली। देयर इज नो पॉट इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड। Even if you see the pot in the middle, you should think that and feel that it is illusory. Pot is illusory. बीच में है and does not exist, really exist. So also there is nobody in the beginning and in the end. The body can be seen only in the middle state. Just as pilgrims unite and separate during the journey in train, bus or in a public inn, so also fathers, mothers, sons and brothers unite and separate in this world only. The soul, being a fragment part of God, is more amazing than the things of the world, because it is transcendental to material existence. Just as God is divine, its fragment, the soul, is also divine. For this reason, mere intellectuals prowess is not enough to comprehend the soul, because it is divine, so you cannot comprehend it. अव्यक्त है, that which does not exist in the beginning and in the end must be considered illusory in the middle also. You must think and feel that the body does not really exist in the middle as well. He who thus understands the nature of the body and all human relationships based on it will not grieve.